के काम पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी आलोचना भी की। किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र सरकार ने घाटी में काफी विकास कार्य किए हैं। युवाओं के हाथ में अब ग्रेनेड की जगह किताबें हैं। सर, क्या माहौल चल रहा है? हम देख रहे हैं लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं जो लोग आपसे कह रहे हैं? सभी लोगों का यही कंसर्न है, जम्मू कश्मीर विकास होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर शांति रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। सभी लोगों का यही कंसर्न है, क्योंकि लास्ट 75 इयर्स जो पिछड़े वर्ग हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, यूथ हो, उनको अन्याय हुआ है। 75 इयर्स एक ही परिवार का राज चलता था। वो अब्दुल्ला परिवार हो, कांग्रेस परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, यही लोग इस जम्मू कश्मीर को चलाए थे। जम्मू कश्मीर हर एंगल पर नेग्लेक्ट किया गया, अन्याय किया गया, बलि लेना पड़ा, बलि देना पड़ा। ये स्थिति जम्मू कश्मीर का हुआ है। मगर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, लास्ट 10 इयर्स जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सत्ता संभालने के बाद हर एंगल पर, हर विषय पर हम जम्मू कश्मीर का स्थिति को इम्प्रूव किया है। पहली बार विकास का रास्ता पर लेके गए। एक गांव से लेकर अलग अलग विषय, गांव में स्कूल्स नहीं चलता था, हॉस्पिटल नहीं रहते थे, पंचायत नहीं होता था, ग्राम पंचायत। जो पंचायत को जो पैसे देते थे केंद्र सरकार, वो ग्राम पंचायत को नहीं पहुंचते थे। कोई इधर जितने 70 इयर्स कोई ऑडिट नहीं था। किधर भी देश में अलग अलग प्रांतों में कंट्रोल ऑडिटर जनरल का ऑडिट होता है। आर्टिकल 370 के कारण इधर ऑडिट भी नहीं होता था। पैसे लेते थे, पैसे खर्च किया नहीं किया कोई पूछने वाले नहीं थे। ये स्थिति जम्मू कश्मीर में था। आज ग्राम पंचायती विकास से लेकर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन, महिलाओं का प्रॉपर्टी राइट्स, महिलाओं को बच्चियों का चाइल्ड मैरिजेस बैन, एससी कमीशन, बीसी कमीशन, महिला कमीशन, ऐसी अलग अलग विषय पर एक रेवोल्यूशन लाए। गाँव को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े हम। नेशनल हाईवेज, टनल वर्क्स बन रहे, फ्लाईओवर्स बन रहे, और डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नए नए खोले हम। अभी एक ट्रांजिट पीरियड में है जम्मू कश्मीर। सर, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर को लेकर क्या विजन है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है उसको टूरिज्म में बदलना है। तो किस तरीके से ये जो क्रांति है वो लाई जाएगी? एक दो तरफ हो। एक इमीडिएट वेलफेयर एक्टिविटी नंबर 1, नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, कोई आपको रोजगार मिलेगा ना, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे ना, विकास होगा। इसी दृष्टिकोण से आप देखिए, जितना नेशनल हाईवेज बना रहे, जितना आप जम्मू में देखिए, रास्ते पे देखिए, अलग अलग जगह फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, अलग अलग जगह फ्लाईओवर्स बना रहे, नेशनल हाईवेज बना रहे, कॉलेजेस बना रहे, मेडिकल कॉलेजेस 8 मेडिकल कॉलेजेस आए, 2 एम्स हॉस्पिटल, 2 एम्स मेडिकल कॉलेज, और प्रांतों में, गांव में प्रधान, जैसे मैं भी बताया, रोड से साथ जोड़ रहे। इसके कारण जो जम्मू कश्मीर में एक ट्रांजिट पीरियड में बिल्कुल आगे बढ़ने का स्कोप है। एक विषय वेलफेयर एक्टिविटी, एक विषय इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। आने वाले दिन में
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे और सबसे ज़्यादा इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रयास करना चाहिए। ऑलमोस्ट जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेगा, एडिशनल वी कैन नॉट पुट, बट जितना वैकेंसीज है वो करेंगे। हमारा टारगेट है आने वाले साल में प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक पीएसयू सेक्टर में 5 लाख एम्प्लॉयमेंट्स जनरेशन करना चाहिए, जब भी जम्मू कश्मीर हर एंगल पर आगे हो सकता है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मेन टारगेट है। इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि इधर कोई बड़ा बिजनेसेस नहीं है, कल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, इधर जो टैक्स कलेक्शन होता है लोकल बहुत कम है। इवन 5% भी जो नीड है इन्वेस्टमेंट का, वो जम्मू कश्मीर का सैलरीज हो, 5-10% लोकल जनरेशन है होता है। एवरीथिंग पंपिंग करना पड़ेगा दिल्ली से। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक डबल इंजन सरकार आए तो भी वो भी इजी हो सकता है। एक कदम आगे बढ़े हैं इसमें, इस रास्ते पे, और आगे बढ़ना चाहिए जम्मू कश्मीर के विकास पर। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बताया क्या कुछ काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है, लेकिन सर लगातार विपक्ष जो है साधता है निशाना सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि कश्मीर में, जम्मू में कोई काम नहीं हुआ है। और अब जो है अगर बात करें तो इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ आ गए हैं दोनों लड़ने के लिए। इनका मिलाप आप किस तरीके से देख रहे हैं, इनका अलायंस किस तरीके से देख रहे हैं आप? इनको कोई अधिकार है क्या हमारा को क्रिटिसाइज करने का? हमारा कभी चीफ मिनिस्टर थे इधर, हमारा कभी इधर सत्ता में थे, हम कभी इसमें इस 10 साल में कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया क्या इधर? आप लोग इतने पैसे दिल्ली से आते थे, पूरे लूट मार किया है ये लोग। आपका बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, आप लोकल बच्चों के हाथ में पुस्तक देने का जगह पत्थर देते थे, कंप्यूटर देने का जगह बंदूक देते थे आपका राज्य में। इस जगह आज भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का कांग्रेस को कोई, नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई अधिकार नहीं है। जो भी अगर दोषी है, पहला दोषी है, दोनों हैं। ये दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर में आज ना विकास किया, ना रोजगार किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, सिर्फ किया है 2 इश्यूज, एक परिवारवाद, एक भ्रष्टाचारवाद, दोनों मिलकर, और तीसरा आतंकवाद। ये तीनों एंगल पर ये लोग काम किया इतने सालों में। आज बदलाव स्थिति आए, अच्छे स्थिति आए, लोग शांति से रहे, नहीं तो डर डर के जम्मू कश्मीर के जनता जीते थे। कब क्या होता, अपना आंखों के सामने सब कुछ होता था। लगभग 46,000 लोग जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सिविलियंस हो, हत्या हो गया इस 75 ईयर्स में। 46,000 लोगों का हत्या हुआ इस जम्मू कश्मीर में। ये दोनों का पार्टी का खाद्यान्न है। वो हमारा क्रिटिसाइज करने का अधिकार आपको है क्या कोई पार्टी को? बिल्कुल 100%। हम जो इतना बदलाव आया है हमारा कारण, नरेंद्र मोदी जी के कारण। कभी सोच नहीं सकते थे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरियाज में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अभी भी जम्मू में कुछ है, इलेक्शन दृष्टिकोण से कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम 0 टॉलरेंस के साथ है। जैसा वेंटिलेटर पे रहते हैं ना लोग, ऐसा आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी वेंटिलेटर पे है। और वही सर अगर बात करें तो एमपी इंजीनियर राशिद जो है, उन्होंने अलायंस जो है वो अनाउंसमेंट किया है, और उनकी पार्टी का जो अलायंस है वो जमीयत ए इस्लामी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हो रहा है जम्मू कश्मीर के पोल्स को लेकर। तो अलायंस के बाद अलायंस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल नेचुरली भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, अभी सत्तादल पार्टी है, और ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक तरफ है, पीडीपी एक तरफ है, अभी दूसरा कोई भी छोटे छोटे पार्टियां हो सकता है। हमारे लिए ये इलेक्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एमएलए बनना, भारतीय जनता पार्टी सरकार आना, इतना ही सीमित नहीं है इलेक्शन। ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने वाला है। जम्मू कश्मीर फिर आतंकवाद और जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर परिवारवाद की ओर जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार की ओर जाना चाहिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर विकास पे रास्ते जाना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ना चाहिए, जम्मू कश्मीर बच्चों को आने वाले दिन में अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर जनता तय होगा चाहिए, जो भी अलायंस होगा आज जम्मू कश्मीर जनता तय करना चाहिए। फिर कौन सा रास्ते में जो पुराने इतने साल जो आप लोग जूझ रहे थे आतंकवाद के कारण समस्या, वही रास्ते पे जाना चाहते हैं। और नहीं तो जो बदलाव स्थिति में जो नया जम्मू कश्मीर दिख रही है उसके रास्ते पर जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर जनता तय करेगा, जो भी अलायंस होगा, जो भी पार्टी होगा, ये तय करना चाहिए। हमारा विनती जम्मू कश्मीर जनता से यही है। आपने जिक्र किया छोटी छोटी पार्टीज का, आपने जिक्र किया पीडीपी का। पीडीपी जो है बीजेपी की पुरानी साथी रही है, पिछली बार इलेक्शन साथ में लड़ा था। इस बार के सिनेरियोस क्या बन रहे हैं? अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो क्या बीजेपी जो छोटी पार्टीज है उनके साथ आएगी? हम कोई ऐसा कल्पना नहीं कर सकते हैं, अभी कोई विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल एक ही विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बने। इसलिए हम पीडीपी को छोड़ दिया, हम ही बाहर है पीडीपी को, उनका रवैया देखते हुए अभी पीडीपी से मिलने का कोई सवाल ही नहीं। हमारा को पूरा विश्वास है हम मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और सर अगर बात करें तो अगर बीजेपी जीतती है तो क्या प्लानिंग की जा रही है फुल स्टेटहुड देने की जम्मू कश्मीर को? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है। हम प्रधानमंत्री जी कल पब्लिक मीटिंग में बोले, होम मंत्री जब आर्टिकल 370 जब भी बोले, एक अच्छे वातावरण सुधरने के बाद, सरकार आने के बाद, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन चलते होगा, जरूर वी विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन इन अप्रोप्रिएट टाइम। वो कमिटमेंट है हमारा। संसद के फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है, प्रधानमंत्री भी बोले हैं बार बार, हम स्टेटहुड फुल स्टेटहुड देने को तैयार है। बहुत बहुत सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे किशन रेड्डी जी को, एंड साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर, चाहे कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, तो एक डेवलपमेंट के पाथ पर जो है ये स्टेट जो है वो चल रहे हैं और आने वाले समय में भी इनसे टेररिज्म साफ होगा और टूरिज्म को बढ़ावा जो है वो इन स्टेट्स में दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ एक्स, जम्मू। बदलते मौसम के साथ डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सूरत में डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण स्थिति चिंताजनक है। जैसे जैसे डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, सूरत की बात करें तो नवी सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दरअसल अस्पताल में हालात ऐसे हैं कि वार्डों के बाहर बेड लगाकर मरीजों का इलाज करने की नौबत आ गई है। सूरत से संवाददाता जयेश सोनी की रिपोर्ट। बारिश का कहर खत्म होने के बाद अब सूरत के अंदर एक नया खतरा मंडरा रहा है। जी, ये खतरा है डेंगू का। डेंगू का कहर इस प्रकार अभी फैल रहा है कि सूरत के अंदर हर 10 मरीजों के अंदर 3 मरीज ऐसे हैं कि जो कि डेंगू का शिकार है। यहाँ पर आप